Hi, welcome all to Jim's Orbit. In this part of the video, this is the third part of the trigonometric identities and consider it as the final part of solving MCQs. इसमें अभी हम MCQ सॉल्व कर रहे थे आर डी शर्मा के और आर डी शर्मा में जो चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसके MCQ हैं ये। दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आर डी शर्मा का जो है MCQ पार्ट का वो बहुत ही सिंपल है और वो लास्ट वाले पार्ट के वीडियोस पे ही डिपेंड करता है। तो इस पे मैं हल्का सा आइडिया दूंगा आपको और फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। मैंने ये बोला था लास्ट पार्ट में कि इस वाले दोनों टर्म का हमें क्या करना होता है, इस टर्म का हमें स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है और ये टर्म बन जाते हैं। तो हमें जो भी चाहिए होता है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। ये सेम क्वेश्चन मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 20। एक बार मैं एक बार चेक करा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ओके लेट्स सॉल्व इट रादर देन दिस। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, ए मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। और दूसरे वाले भी जो इक्वेशन है उसका दोनों साइड का होल स्क्वायर होता है। अरे एक मिनट, सॉरी, 2ab वाला एक टर्म एक्स्ट्रा रह गया, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, दोनों साइड को स्क्वायर करना होता है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ये लास्ट वाले पार्ट में काफी क्वेश्चन है, सेम यहां पर हो रहा है। तो मैं फिर से स्क्वायर करूंगा तो अब की बार a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ये यहां पे प्लस आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के रीजन ये है कि ये टर्म हमें कैंसिल करना होता है। कई बार सब्ट्रैक्शन से कैंसिल होगा, कई बार एडिशन से कैंसिल होगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन जाएगा दोनों में और ऐड होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ऐड होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे सिंपली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल रहे। सेम बी स्क्वायर के केस में होगा और वो भी कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और अब आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि बहुत ही ईजी है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोल लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, जो आंसर ऑप्शन है वो हमारा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, डी ऑप्शन। ओके, आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो लास्ट पार्ट देखिए, वहां बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, यहां पे इसलिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्लेन किया था, 20th क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, इस वाले पार्ट में हमेशा एक टर्म को हमें कन्वर्ट करना होता है कि वो साइन के टर्म में आ जाए। जो इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था वो ये था, ध्यान से देखिए। इसमें साइन था और मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर को लाएंगे। ठीक है, आप प्लीज पार्ट 2 का 20th क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहां पे इसको शिफ्ट करना था क्योंकि हमें साइन और कॉस की रिलेशन निकालनी थी। यहां पर जस्ट उल्टा हो रहा है, यहां पे कॉस और साइन की रिलेशन चाहिए, बात तो वही है, रिलेशन है, पर यहां कॉस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा लगाइएगा। हमें दिया हुआ है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए क्या है, साइन स्क्वायर ए है। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, साइन टू द पावर 4a हो जाएगा। और अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इस वाले रिलेशन में। तो ये क्या कह रही है, साइन स्क्वायर ए, ये रिलेशन क्या कह रही है, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज से लिख देता हूं। ये रिलेशन कह रही है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a की क्या वैल्यू होगी। तो साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉस ए, साइन टू द पावर 4 क्या है, कॉस स्क्वायर ए। पर हमें तो पता है कि cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे लिखा है, ये कन्वर्जन मैंने इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगेन इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, सभी तरह के क्वेश्चन 20th में मैक्सिमम कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें बस थोड़ा सा क्या करना है कि फिर से उनको थोड़ा सा रूप चेंज कर देगा, एक्सप्रेशन चेंज कर देगा। ठीक है, तो इतना में वो नहीं है, डरना नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर हो रखा है, वाई स्क्वायर हो रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जेड स्क्वायर हो रखा है ऑप्शंस में, तो हमें स्क्वायर कर देना चाहिए। तो मैं पहले एक्स लिखूंगा, एक्स क्या है, ए सीकेंट थीटा
कॉस फाई, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, दूसरा टर्म लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू बी सेक थीटा साइन फाई, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब हमें क्या करना होगा, और z क्या लिखा है, सी टैन थीटा, ठीक है, तो z क्या लिखा हुआ है, सी टैन थीटा, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब हमें पूछना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो बोल रहा है कर दीजिए, दिमाग मत चलाइए। वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अरे पता नहीं क्या होगी, चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या होगा फिर बी स्क्वायर, तो सॉरी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। यहां पे क्या होगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब तो बहुत इजी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन जा रहा है, क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और आपको तो पता है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। तो ये आंसर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां तो सीकेंट स्क्वायर नहीं आ रहा है, ऑप्शन तो वो कह रहा है अजीब सा कुछ, यानी हमें कुछ करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं भी लिख लेता हूं, ये सेम चीज यहां पे मैं ये कह रहा हूं, सो आई एम सेइंग दिस दैट z स्क्वायर इज सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सो z स्क्वायर इज सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सही है। सो व्हाट विल बी z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इट विल बी tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। पर हमें याद रखिएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा को गायब करना है। इस क्वेश्चन में यही एक दिमाग वाली चीज है कि हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा को गायब करना है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। क्यों लिख सकते हैं, अरे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पे बुला लूं उसको 1 को इधर, तो -1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि मेरा वैल्यू आ गई अभी के लिए z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अच्छा अगर ऐसी बात है तो z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप ये वाली इक्वेशन देखिए और आप ये वाली इक्वेशन देखिए, कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये पूरा टर्म तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर था, ये तो पूरा टर्म सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर था, पर सीकेंट स्क्वायर थीटा तो खुद इसके बराबर है। इसका मतलब वी कैन से व्हाट वी कैन से, एक मिनट, वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर बाय ए, सॉरी यहां सही नहीं है लिखना, यहीं लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 1। वाई इट इज लाइक दिस, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है और ये भी किसके बराबर था, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूं 1 और 2 को इक्वल करके, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला जो कि ऑप्शन नंबर है डी वाला, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। आई होप इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नहीं तो रिकॉल वो रिमाइंड कर लिया करिए वीडियो को बैक करके, ठीक है। 24th, ओके। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ समझाया था, अगर आपको याद हो। क्या समझाया था, ये बोला था मैंने कि जब भी इस तरीके का एक इक्वेशन लिखा हो और दूसरा इक्वेशन का कोई वैल्यू लिखा हो या पूछ रहा हो तो हमेशा दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहां पर हमें इसका वैल्यू पता नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू k है, लेट कि ये वैल्यू k है, लेट इट से इट इज k, और मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा तो इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। और करना क्या है, अगेन वही बात है, इक्वेशन को हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर द इक्वेशन, स्क्वायर बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, स्क्वायर बोथ साइड्स
ऑफ द इक्वेशन। तो करेंगे तो क्या होगा, करते हैं, करेंगे तो याद रखिएगा इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो वो होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दूसरा टर्म है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, क्योंकि a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है सेकेंड इक्वेशन में, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या अज्यूम की थी, k, तो ये हो जाएगी k स्क्वायर। क्या हो जाएगी, k स्क्वायर। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला मैंने बहुत पीछे सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चन, अब तो एकदम कंठस्थ हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे। b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे ये वैल्यू तो 1 होती है, ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1, दिस इज 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अब मैं नहीं बता रहा हूं, 24th क्वेश्चन पे आके आई एम नॉट रिपीटिंग, प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस पार्ट, करेक्ट, इट्स जस्ट irrelevant to explain the same thing again. So it is equals to c square plus k square. थोड़ा आप भी मेहनत करिए, टीचर ही मेहनत करता रहेगा क्या, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे प्लस लगा देते हैं, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यही वैल्यू तो पूछ रहा था वो हमसे, यही वैल्यू तो पूछ रहा था कि भाई ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, हमने बोला के मान लो, तो उसने बोला ठीक है, तो फिर ये वाला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली वैसा नहीं, मतलब अच्छा मतलब नहीं बोलना चाहिए था, ठीक था। अब रट गया तो ठीक था। अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पता आपको, वो आपसे कह रहा है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए क्या होगा। अरे क्या होगा, 9 कॉमन निकालूंगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा। और ये क्या होता है, अरे ये तो रट गया होगा, नहीं पता, क्या पता नहीं है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर ए के। तो 1 किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना। तो 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 होता है। कौन सा है, ऑप्शन ए। इजी, समझ गए। नेक्स्ट करते हैं। ओके, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने किया है। अच्छा ये देखिए, येलो कलर मुझे याद है, आपको मैंने बताया था, याद है आपको, कि जब दोनों ऑप्शन आर डी शर्मा ने सेम लिख दिए हैं तो मैंने उसको येलो कर दिया। ये मत सोचिएगा कि मैंने जानबूझ के किया है या मैंने गलती से किया है, ऐसा नहीं है। आर डी शर्मा की बुक में भी लिखा हुआ था सेम ऐसे, ठीक है, इसलिए मैंने भी कर दिया कि आपको एकदम मतलब लगे हाँ नहीं सेम है। जब उन्होंने चेंज नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। अब देखेंगे जो आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के आपको मैंने एक बहुत शॉर्टकट तरीका बताया था, और मुझे लगता है कि इसके पहले भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर मैं आपको एक बार शॉर्टकट वाला तरीका फिर से बता देता हूं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। थीटा की कोई वैल्यू रख दीजिए, मैंने बोला था कि 45 रख देंगे तो बहुत ही इजीली आंसर आ जाता है, याद है, मैंने कर चुका हूं ये क्वेश्चन ना। तो 1 प्लस टैन थीटा, टैन 45 क्या होता है 1, सीकेंड 45 √2, रटा होना चाहिए। अब cos 45 1/√2, उसका रेसिप्रोकल सीकेंड होता है तो √2, cot 45 1 होता है, cosec 45 √2। ये हो गया 2 प्लस √2 और ये हो गया 2 माइनस √2। करेक्ट, यहीं पे ऑप्शन गलत हो रखा है इनका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पे कुछ गलती है, 1 नहीं होना था, यहाँ पे 2 होना था कोई एक ऑप्शन, यही बुक में गलत था, ठीक है। तो आंसर आएगा 2, जो कि इसमें है ही नहीं, जो कि यहाँ पे 2, मैं इसको मान लेता हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ से काट के कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये 2 है, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको मैंने सेम क्वेश्चन को किया है, आप पीछे से प्लीज जाके इसके पार्ट को देख लीजिए, आई हैव डन इट, ऑलरेडी डन द सेम क्वेश्चन। मैं एक बार बस एक हिंट देके छोड़ सकता हूं, आप प्लीज इसे साइन थीटा और कॉस थीटा और इसे 1/cos थीटा कर दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा प्लीज, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा टर्म एक साइन प्लस कॉस +1 साइन प्लस कॉस -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन प्लस कॉस
+1 अपॉन समथिंग, सेम ही चीज रहेगी, यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है। और एक बन जाएगा साइन प्लस कॉस -1, एक बन जाएगा साइन प्लस कॉस -1 अपॉन साइन आएगा। मैंने बोला था कि इसको एज अ टर्म बोलिएगा a, और ये हो जाएगा आपका b। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a² माइनस b², उसको लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। ये सेम क्वेश्चन में कर चुका हूं, इसलिए आई एम स्किपिंग द सेम क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, हाँ ये करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है हमें कि सीकेंट a प्लस tan a इंटू क्या होगा। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो ज्यादा दिमाग मत चलाइए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सिंप्लीफाई। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा वही किया जाता है। व्हाट इज सीकेंट a? 1 बाय कॉस a, tan a, सॉरी साइन a बाय कॉस a। अच्छा, ये 1 माइनस साइन a ही है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ, a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो कॉस a हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस साइन a आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन a। अब आपको दिख रहा है a प्लस बी इज 1 प्लस साइन a माइनस बी इज 1 माइनस साइन a। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी माइनस बी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, और मुझे लगता है आप होशियार है, इट विल बी कॉस a। क्या हो जाएगा? कॉस a। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बस आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए। अगर आपको ये स्टेप आता है तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दिस लाइक इट शुड बी कॉल्ड द सुपर इजी क्वेश्चन, इट शुड बी कॉल्ड सुपर इजी, क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई वाज जस्ट डूइंग दिस। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है व्हाट इज सीकेंट, इट इज 1 बाय कॉस, तो सीकेंट स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज कोसीकेंट? इट इज 1 बाय साइन। आपको मैंने कुछ सिखाया था, याद है पुराने वाले वीडियोस में? जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, वो न्यूमरेटर में जाता है। तो ये पहुंच जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए? इट इज tan स्क्वायर ए। क्या होता है? tan स्क्वायर ए। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप इट इज फाइन। बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ भी बुद्धि नहीं लग रही। अगर ये आता है आपको, सिर्फ ये वाला पार्ट हो सकता है ट्रिकी हो आपके लिए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं। मजाक कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ तो एकदम आसान दिया, इससे कठिन तो पहले करके आए थे, नहीं करके आए थे? अरे करके आए थे, तो करते हैं। चलिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा किसके बराबर लिख सकता हूं मैं? इक्वल्स टू कॉस थीटा। बिल्कुल इजी है। यानी कि यहां पे लिखा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। समझिएगा, अगर मैंने साइन की जगह कॉस लिख दिया तो कॉस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई होकर नंबर नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद समझिए। कॉस को नीचे ले आइए। जब मैं डिवीजन की तरह, मल्टीप्लीकेशन की तरह यूज करता हूं तो 1 आता है, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वापस। तो पहले मैंने इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस से उधर भेजा, तो 0 प्लस कॉस थीटा। फिर मैंने इसको डिवीजन वाले प्रोसेस से इधर बुला दिया डिनोमिनेटर में, तो ये 1 हो गया। पर साइन अपॉन कॉस तो tan होता था, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई। 1 कब होता है tan? जब वो 45 डिग्री होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। पर अगर थीटा 45 है तो मुझे तो इसकी वैल्यू पता करनी थी। अब मुझे पता है थीटा 45 है, तो ये होगा साइन ऑफ दिस वैल्यू। व्हाट इज साइन 45? 1 बाय रूट 2, सो इट इज 1 बाय रूट 2 होल टू द पावर 4। दिस इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2 होल टू द पावर 4। हमें पता है कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि पावर 4 है ना। तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 4 बार रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा ना, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2,
फिर 2 इंटू 2 2 2 2 इंटू 2 4। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 जो कि होता है हाफ, 2/4 होगा ना, तो जो हो जाएगा हाफ। सिंपल, ठीक है, ये तो सिंपल मैथ है, इसमें क्या पूछना टीचर से, 10th वाले बच्चे हो आप, नहीं इतना तो आना चाहिए। चलिए ये करते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। इसको करने के लिए फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए, जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है इस वाले पार्ट से, लेकिन मैं आर डी शर्मा के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बस इतना बता देता हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, पता है? अच्छा, अगर ये पता है तो मैं ये लिख सकता हूं कि लेट सपोज, मैं पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं उसको यूज करके आपको दिखाता हूं। इस पे मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा क्योंकि ये फाइट होती है समझने में। अच्छा, ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, होता है। अच्छा, मैं इस पूरे को साइन, इस पूरे को कॉस थीटा लिखा है और यहां भी कॉस थीटा लिखा है, तो क्या मैं ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पैदा कर सकता हूं? तो मैं यहां पे कोई चेंज नहीं करूंगा, प्लीज नोट, मैं यहां पर कोई चेंज नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, प्लीज ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूं लेट सपोज, ये यहां पे अल्फा कर देता हूं, लेट सपोज अल्फा कर देता हूं, क्योंकि थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्फा है, मैं कह रहा हूं ये अल्फा लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये पूरा अल्फा है, तो मैं उसको 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं बस वही करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखा है 45 माइनस थीटा। समझ गए बात को? अभी समझ गए मैंने क्या किया? मैंने कहा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो मैं इसको अल्फा मान लूं तो कॉस अल्फा को मैं 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, साइन भी लगेगा, ये चीज तो मिस कर गया मैं, सॉरी, ठीक है। तो ये यहां पे क्या आएगा, साइन आएगा, क्यों? क्योंकि मैं कॉस अल्फा पूरे टर्म को साइन 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, तो साइन 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा साइन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अब फिर से मत कहिएगा मैं वापस कॉस अल्फा, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, इधर उधर इधर उधर, ऐसे थोड़ी करना है। तो 90 माइनस 45 प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा, और ये तो एक ही टर्म लिखा हुआ है। अब थीटा कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, जो क्योंकि अंदर का सम तो सेम ही हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये x है ये भी x है, x माइनस एक्स क्या होता है, 0। तो हमारा आंसर आ गया है 0, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी था। अगला पार्ट करते हैं। ओ 31, एक ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल है सी पर। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एक राइट एंगल हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये सही है। अब सही है, अब बनाते हैं हम इसमें एक अपने लिए ट्राइंगल, राइट एंगल है ए बी सी का, सी पर, सी पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट एंगल है सी पे, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी निकालने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए इस बात को, ग्रेड 11 में आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पर हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो ग्रेड 10 के लिए ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिया है बुक में। तो इसे करने के लिए आपको बेसिक एक ट्राइंगल का सम ऑफ द एंगल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री, क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हमें पता है एंगल सी 90 है, तो ए प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
तो a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, तो यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा, तो कॉस a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। सिंपल। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत जीरो आंसर आए हैं आज, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, सही है। तो अगला पार्ट करते हैं, 32 करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखा है cos ऑफ 9 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। cos ऑफ 9 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 9 थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली आप 90 डिग्री से ऊपर वाले कोई एंगल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो tan 6 थीटा क्या होगा। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है cos 9 थीटा की वैल्यू है साइन थीटा, और हमसे पूछ रहा है tan 6 थीटा की वैल्यू। अभी देखिए इसके लिए फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप अभी बोर्ड के लिए स्किप कर सकते हैं, आरडी शर्मा सोल्यूशन के लिए स्किप नहीं करिएगा। तो मुझे अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मुझे तो यही पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, या 90 माइनस अल्फा कर देता हूं फिर से, रुक जाइए एक बार ना अल्फा ही कर देता हूं मैं, क्योंकि ना वहां पे ना फाइट ये कि थीटा आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में। तो अभी मुझे ये पता है कि मैं साइन 90 माइनस अल्फा को कॉस अल्फा लिख सकता हूं। तो मैं इस वाले कॉस 9 अल्फा, ये अल्फा है मेरा, मैं क्या लिख सकता हूं, साइन, मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, 9 थीटा, थीटा है, ध्यान से देखिएगा, जीरो में मत कंफ्यूज करिएगा, ये थीटा है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि cos अल्फा इज साइन 90 माइनस अल्फा, तो मैंने cos अल्फा का रिप्लेसमेंट कर दिया साइन 90 माइनस अल्फा से, अल्फा की जगह 9 थीटा था। अब दोनों साइड अगर साइन कटता नहीं है, फंक्शन नहीं कटता है, फंक्शन के अंदर के टर्म को इक्वल कर लीजिए, क्योंकि आपका टोटल वैल्यू 90 के नीचे से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो 90 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस 9 थीटा। इसका मतलब कि 10 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर है, 9 डिग्री के। इसका मतलब 6 थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के। अरे थीटा अगर 9 डिग्री है तो 6 थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के। हमें निकालना था tan 6 थीटा की वैल्यू, तो tan 6 थीटा यानी कि हमें वैल्यू पता करनी है tan 45 जो कि होती है 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इजी। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं, जो कि मैं पढ़ाता हूं, आपको वीडियो को स्लो कर लेना चाहिए। मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहता, आप वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड पे देख लीजिए, दोबारा प्ले करके देख लीजिए, वो बेटर है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी, ये देखिए एमसीक्यू है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज होती तो मैं स्लो चलता, पर एमसीक्यू में मैं नहीं स्लो चल सकता। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब है आपने एक्सरसाइज सॉल्व की, आपको फॉर्मूले रटे, आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये अच्छे क्वेश्चन को करना है आपको। और ये 33 क्वेश्चन का मतलब है आपने पूरा लगा लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बेसिकली इसमें और भी यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0 दिया है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अरे 90 डिग्री होगा ना, तो कॉस 90 डिग्री ही तो 0 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए हो। अगर अल्फा प्लस पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है, अच्छा साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है। एक बात बताइए, क्या मैं साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं। ये हो जाएगा cos 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। तो 90 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 90 की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। बहुत सही क्वेश्चन है। 90 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, तो अल्फा अल्फा कट गया, क्या बच गया, बीटा प्लस बीटा, 2 बीटा। देखिए बहुत सही क्वेश्चन था, नहीं था। अब आप समझ रहे हैं कितना सही क्वेश्चन है कि नहीं है।
तो अब आपको पता लगा क्या हुआ इसमें आपने एक सिंपल सा यूज किया है, और वो है कि हमने बोला कि भाई इस अल्फा माइनस बीटा की जगह तो मैं अल्फा माइनस बीटा की जगह तो मैं यहां पे अल्फा माइनस बीटा रख सकता हूं और कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, और वहां से आंसर आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट and I hope you're liking this video. Please do share it with your friends and we'll see you in the next video. Goodbye.